हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक कहानी सपनों की हकीकत। कितनी अजीब है यह दुनिया और यहाँ का जीवन। जिन अपनों के लिए लोग जीते हैं फिर वही जान के दुश्मन बन जाते हैं। जिनकी खुशी के लिए दुनिया से लड़ाई करते हैं फिर उन्हीं से खुद लड़ पड़ते हैं। जिन अपनों के साथ खुशियों को बांटा करते थे कभी वही दुख का कारण बन जाते हैं। फिर भी ज़िंदगी अपनी रफ्तार पकड़े चलती रहती है। यही सोचते हुए मैं अपने स्कूटर की रफ्तार तेज कर सूरज की पहली किरण के निकलने से पहले ही चल पड़ी, सोचते हुए आज बहुत काम है, जल्दी निकलकर सारे काम निपटा लूँगी। रास्ते में कुछ अजीब दृश्य दिखाई पड़ने लगे। दो लोग दुर्घटना के शिकार हुए पड़े, जिसमें एक की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। देख बड़ा ही दुख हुआ। आज फिर एक माँ ने इस विकास करती दुनिया में अपनी लाल की बलि चढ़ा गई। पर कोई क्या कर सकता है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। यही सोचकर मैं आगे चल पड़ी। सोचा यह तो रीत है जग की, जो आया उसे जाना ही है। पर कुछ रीत इस जग में गढ़ी गई है, कुछ अच्छाई भरी तो कुछ बुराई। सोचते हुए मैं अपने कर्मस्थल पर पहुंच ही गई। समय से पूर्व होने के कारण मुख्य द्वार बंद थे, परंतु बस मैं ही नहीं थी जो वहाँ समय से पहले पहुंची थी। और भी लोग आए हुए थे। पहले आने का क्या ही फ़ायदा हुआ जब अंदर जा ही न पाऊँ। तभी आवाज़ आई, शिवानी। मैं आवाज़ की दिशा की ओर ध्यान केंद्रित करते चल पड़ी। तभी मेरी नज़र पीछे की ओर बनी नवनिर्मित दीवार पर पड़ी। यहाँ से अंदर आ जाओ, ऐसा कहते हुए पवन अपने हाथों को मेरी ओर फैलाते हैं। मैं भी अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए उनके हाथों के सहारे दफ्तर में प्रवेश ले ही लेती हूँ। आज ना जाने क्यों एक अजीब सी वातावरण का आभास होता है। सारी नज़रें मानो मुझे ही देख रही हैं। तभी अचानक पवन आगे बढ़ते हैं और मेरी ओर ललचाई निगाहों से देखने लगते हैं। मैं तभी समझ जाती हूँ कि क्या माहौल है। ऐसे मामलों में औरतों को अक्सर आभास हो जाता है। मैं समझ जाती हूँ यहाँ क्या होने वाला है। मैं धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे करती हूँ और दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश करने लगती हूँ। वो मेरी ओर बढ़ते जाता है और आज इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने देंगे, ऐसा कहते हुए वो मेरी ओर अपनी हाथ बढ़ाने लगता है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हूँ, बचाओ बचाओ। कोई आगे नहीं आता, मानो सभी आंखें बंद हो रखी थी। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर ही रही थी, तभी किसी ने आके मुझे पीछे से दबोच लिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी आंखें बंद होने लगती हैं, मेरे कानों में लोगों की हंसी गूंजने लगती है। तभी अचानक दरवाजे की आवाज़ आती है, धड़ाम। मैं सुन रह जाती हूँ और हिम्मत कर अपनी आंखों को खोलते हुए अपने आप को बंधन से मुक्त करने की कोशिश करती हूँ। तभी कोई आवाज़ लगाता है, शिवानी शिवानी उठो, क्या हुआ। आंखें खुलती है मेरी। क्या हो गया तुम्हें, तुम बेहोश कैसे हो गई। कहते हुए पवन आगे बढ़ते हैं। मैं झटकती हुई उनके हाथों से खुद को दूर करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ हुआ क्या। सारी नज़रें मुझे ही देख रही है। मैं सुषमा की गोद में पड़ी हुई हूँ। लोगों की बातों से मुझे समझ आया कि मैं बेहोश हो गई थी, मगर कैसे। हम लोग तुम्हारी जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे, पर तुम तो सुनते ही बेहोश हो गई। ऐसा कहते हुए पवन पानी का ग्लास मुझे देते हैं। सुषमा हंसते हुए बोलती है, ठीक है, तुम्हें पार्टी नहीं देनी, पर ऐसे खर्चों के डर से बेहोश तो ना हो जाओ। अपनी यही आप बीती शिवानी अपनी बेस्ट फ्रेंड रीति को सुना ही रही थी। ये सब सुनते ही रीति हंस पड़ी, पर मानो शिवानी को यह हंसी रास न आई। शिवानी की मनस्थिति देखकर रीति समझ गई कि बात कुछ और है। क्या हुआ तुझे, इतनी छोटी सी बात से परेशान हो। रीति पूछती है। नहीं, शिवानी कहती है, बात इतनी सी नहीं है। मुझे पिछले कुछ दिनों से ऐसे दृश्य दिखाई दे रही हैं। और फिर मैं शिवानी आगे कुछ बोल पाती कि उसका भाई सिवाय आ जाता है। तभी रीति बोलती है, अच्छा तो तुम दोनों भाई बहन का जन्मदिन है ना। पर लगता है शिवानी कुछ खुश नहीं है। इससे पहले कि शिवानी कुछ बोल पाती उसका भाई उसे ले जाता है और रीति को रात की पार्टी के लिए निमंत्रण भी दे देता है। ये क्या बदतमीजी है, मैं बात कर रही थी ना। शिवानी झुंझलाहट से बोल पड़ती है। ठीक है, सॉरी, सिवाय बोलता है, पर अभी घर चलना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बस तुम्हारा भाई नहीं हूँ, बल्कि एक दोस्त भी हूँ।
इसलिए मैं तुम्हारे लाइफ में होने वाले सबसे बड़े फैसले के बारे में बताने वाला हूँ। शिवानी आश्चर्य से अपने भाई को देखने लगती है। आज रात पार्टी में तुमसे कोई मिलने आने वाला है। पापा ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। सुनते ही शिवानी चिल्ला उठी, शादी? किसकी? मेरी? पर ऐसे अचानक क्यों? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं है। और किससे तय कर दी? मुझे कुछ पता क्यों नहीं है? सिवाय उसे शांत कराता है और कहता है, इसी वजह से मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता वो कौन है और अचानक शादी फिक्स कैसे हो गई। तुम सोच समझ कर फैसला लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिवानी जैसे सन्न रह जाती है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। दोनों भाई बहन घर की ओर चलते हैं। पार्टी का समय हो जाता है। शिवानी और शिवाय जुड़वा होते हैं। दोनों को केक काटने के लिए बुलाया जाता है। तभी शिवानी अचानक बेहोश हो जाती है। चारों ओर अंधेरा छाया था। रात के सुनसान सड़क पर शिवानी हाँफते हुए दौड़ पड़ती है। हेल्प हेल्प! किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। शिवानी उस आवाज़ के पीछे भागती है। एक लड़की बहुत ही बुरी हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई थी, मानो कई कुत्ते एक साथ उसे नोच खाए हों। तभी उसे कुछ लोगों की परछाई दिखती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो 4 आदमी चेहरे पर मास्क लगाए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। एक के हाथ में उसी लड़की का दुपट्टा था। शायद इन्हीं दरिंदों ने इसकी ऐसी हालत की है, सोचते हुए शिवानी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प! मगर आसपास कोई नहीं होता। उन चारों में से एक शिवानी की ओर हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, गॉड डोंट ब्लेम अस। शिवानी पास में रखे रॉड से उस पर प्रहार करती है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। वो गुस्से में शिवानी को पकड़ने की कोशिश करता है। शिवानी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक गूंजती हुई आवाज़ कानों में आती है, उठो उठो! धुंधली सी आंखें हो जाती हैं और शिवानी को एक हाथ दिखाई पड़ता है जो उस लड़की को उठा रहा था। उस हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, 2 टकराती तलवारों का। इतने में ही शिवानी की आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने कमरे में बेड पर पड़ी होती है। उसे पसीने आ रहे होते हैं। वह घबराई हुई उठकर बैठती है। तभी उसका भाई और रीति दोनों कमरे में दौड़ पड़ते हैं। शिवाय बोलता है, तुम ठीक हो? शिवानी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, मैं यहाँ कैसे पहुँची? उसकी आंखों में अभी भी वो टैटू घूम रहा था। वह रीति की ओर मुड़कर देखती है। रीति समझ जाती है और शिवाय से कहती है, इसे आराम करने दो। रीति शिवानी की हालत देख समझ जाती है और शिवाय को कमरे से बाहर भेजती है। तुमने फिर कोई सपना देखा? रीति पूछती है। सपना? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ कौन लाया? मैं तो वो टैटू। शिवानी घबरा जाती है। रीति उसे शांत करते हुए बताती है कि तुम पिछले 1 घंटे से बेहोश पड़ी हो। सारे लोग जा चुके हैं जो पार्टी के लिए आए थे। तुम अचानक बेहोश हो गई और पूरे 1 घंटे से तुम इसी बिस्तर पर पड़ी हो। शिवानी समझ जाती है कि जो कुछ भी उसने देखा वो सपना था, पर इतनी अजीब। सब जा चुके हैं पर कोई है जो अभी भी रुका है, रीति कहती है। शिवानी आश्चर्य भरी निगाहों से देखती है। तभी शिवानी की माँ आती है और शिवानी को हॉल में ले जाती है। इनसे मिलो, ये है मिस्टर नील देवराज। 6 फुट 2 इंच का हट्टा कट्टा ये इंसान यहाँ क्यों आया है? सिर पर घने काले बाल, आंखें गिद्ध जैसी, मानो किसी चीज़ की तलाश में हो। सोचते हुए शिवानी हेलो बोलते हुए अपने हाथ आगे करती है। वो भी हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तभी शिवानी की नज़र हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है। शिवानी चौंक जाती है और घबराते हुए बोल पड़ती है, ये तो वही हूबहू जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। ये तो वही टैटू है जो मेरे सपने में आया था।